श्रीनगर शहर के राजौरी कदल इलाके में बुधवार को आतंकवादियों द्वारा उस पर की गई गोलीबारी में एक यातायात पुलिसकर्मी घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अज्ञात लोगों ने आतंकवादी होने के संदेह में हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें एक नीली वर्दी वाला सिपाही घायल हो गया। मोहम्मद अब्दुल्ला के रूप में पहचाने जाने वाले अधिकारी ने कहा, पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया, जबकि हमलावर को पकड़ने के लिए तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपोरा बस्ती के कसबयार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आपको बता दें, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है, जबकि इलाके में तलाशी अभियान जारी है। ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी और जहां का लोकल जासिर परे काफ़ी लंबे अरसे से एक साथ मिलके काम कर रहे थे और 1 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर इनके ऊपर लगे हुए थे, जो अलग अलग जगहों पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से वाबस्ता थे। मैं समझता हूं कि जो सिविलियन लोग जो इनकी कार्रवाइयों का शिकार हुए, जो लोग इनका टारगेट बने, वो आज राहत की सांस लेंगे कि ये 2 दहशतगर्द जो लोगों के लिए जलाद की तरह थे, लोगों के लिए मौत का पैगाम लेके आते थे, लोगों को जानो माल का नुकसान पहुंचाते थे, इससे लोगों को निजात मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से पुलिस ने और फोर्सेस ने अंजाम दिया। किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। मैं इसके साथ ये भी कह दूं कि अवाम ने, पब्लिक ने जिस तरीके से बहुत अच्छे से बिहेव किया, अवाम को भी इस बात की शाबाशी है। कांग्रेस के दिग्गज लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज जिला पुंछ का दौरा किया। जिला पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क के अंदर एक रैली में जाकर जनसभा को संबोधित किया और दफ़ा 370 टूटने के बाद गुलाम नबी आज़ाद का ये पहला दौरा है और उन्होंने सभी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। फुल फ्लेज स्टेट जैसे हमारी हो, जो हमारी पावर्स हो वैसी स्टेट हो और इलेक्शन जल्दी हो, उसकी बड़ी ज़रूरत है। अब इसको 1 साल के लिए टाइम दिया था डिलिमिटेशन करने में, वो 1 साल की मुद्दत अब 1.5 साल हो गया, अब 2.25 साल हो रहे हैं। तो अब इसको अगर बढ़ाते ही जाएंगे तो फिर तो गवर्नर वाल चलता रहेगा। हम गवर्नर के ख़िलाफ़ नहीं हैं, चाहे वही गवर्नर बन के आ जाए, लेकिन हम सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। इलेक्शन जल्दी होना चाहिए। इनको फौरी तौर पर ये दिसंबर जनवरी में रिपोर्ट देनी चाहिए, फिर उस पर ऑब्जेक्शन मंगानी चाहिए ताकि फरवरी मार्च तक वो ऑब्जेक्शन और क्लियर हो और अनाउंस हो, और उसके तुरंत बाद इनको स्टेट अनाउंस कर देना चाहिए और उसके हफ्ते बाद उनको इलेक्शन अनाउंस करना चाहिए। भद्रवाह में जनता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा मांग किए बिना झूठे वादों पर जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए भाजपा की आलोचना की है। आपको बता दें, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला बुधवार को चिनाब घाटी के अपने 8 दिवसीय दौरे के दौरान डाक बंगला भद्रवाह में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यूटी की बात तो लेके बोध करते थे। कश्मीर के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, जम्मू के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, लेकिन ये यूटी हम पे ठोसा गया। और ठोसने के बाद भी जब हम उनसे पूछते हैं कि ना बताइए ना, इस यूटी का यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिला। जिला विकास आयुक्त पुंछ इंद्रजीत ने कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। कहां अनुपस्थिति कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो दोनों का ये है कि जो जितनी भी दवाई हॉस्पिटल में अवेलेबल है उसको दी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि कभी जो इस इलाके से हमारे पास रजौरी इसमें पुंछ में लोग आते हैं, तो कभी कभी वो जो हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि सरकारी दफातर में जो मुलाजमीन हैं वो मिलते नहीं हैं। तो उसी को ये जानने के लिए कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, आज हमने तय किया है कि जो इस मंडी एरिया में कुछ दफातर हैं उनकी अचानक जो है
इंस्पेक्शन की जाए और देखा जाए कि वाकया ही जो इनका कंप्लेंट्स है वो सच्चाई पे मबनी है या नहीं है। मेडिकल उम्मीदवारों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अंतिम चयन सूची जारी करने की मांग की ताकि वो अपने संबंधित पदों में शामिल हो सके। हम गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं और सिकमस एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकालें ताकि हम अपना फ्यूचर आगे चला सकें। हम दो साल से वेट कर रहे हैं इसका, पर 2 साल से कुछ नहीं हुआ है। 2 महीने हो गए। पिछली दफ़ा जो आया था प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकला था, उसमें से जो टॉपर है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे सारे वो है। तो हम 2 महीने हो गए तो हम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट चाहते हैं। हम अब मौजमाना अपील कर रहे हैं एलजी साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन जो सिक्किम की है एडमिनिस्ट्रेशन, उससे मौजमाना अपील कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ये रिजल्ट निकाले। हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। बीएसएफ ने श्रीनगर में मनाया अपना 57वां स्थापना दिवस। बीएसएफ के दिग्गजों और एफटीआर मुख्यालय बीएसएफ के सभी तैनात व्यक्तियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाराखाना का आयोजन किया गया। आज हम और इसमें बीएसएफ की जो गौरव गाथा है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। आज आपने देखा कि हमारे जो मार्टियर्स हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, आज मैंने अपने दिन की शुरुआत जो हमारा शहीद स्मारक स्थल है उस पर मैंने गुलदस्ता चढ़ा करके उसकी शुरुआत की। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने दशकों से सरकारी जमीनों पर खेतीबाड़ी कर अपना गुजर बसर कर रहे किसान परिवारों को उनके द्वारा वर्षों से जोती जा रही खेती की जमीनों का मालिकाना हक देने की मांग की है। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो, किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया, देखिए लगातार किसानों को सत्ताधारी पार्टियां और सरकार लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। हमारी मांग है कि किसानों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। एक तरफ सत्ताधारी पार्टियां किसानों के हितैषी होने का दावा करती हैं, 2022 के अंदर इनकी जो आय है उसको दुगना करने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी एक्ट की आड़ के अंदर किसानों से पिछले 40 से 50 सालों से जो किसान वहां पर खेती कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, रोशनी एक्ट की आड़ में उन जमीनों को खाली करवाने की जो इनको जो नोटिस इशू किए जा रहे हैं। कठुआ के अंदर राजस्व विभाग ने वहां पर कई जिलों के अंदर वहां पर नोटिस जारी किए हैं किसानों को कि वो सरकारी ज़मीनों को खाली करें। देखिए उच्च न्यायालय ने जो इनको रोशनी एक्ट के अंदर जो आदेश इशू किया था, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय न्यायालय ने कहा था कि जो इंक्रोचमेंट जो ज़मीन है उसको खाली करवाया जाए, मगर सरकार उन किसानों से ज़मीन खाली करवा रही है जो पिछले 40 से 50 साल में वहाँ पर खेती कर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों को प्रताड़ित करना बंद करें, नहीं तो जम्मू में भी ये तय है कि दिल्ली के बॉर्डर जैसा आंदोलन होगा। शिवसेना किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज इलाके के तुलैल के तातरी के श्याल गांव में बीती रात भीषण आग में कम से कम 10 घर जलकर खाक हो गए। सीताराम बडगाम में आयोजित तोसा मैदान पर्यटन उत्सव में हजारों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन बडगाम द्वारा किया गया और मुख्य अतिथि डीडीसी बडगाम और निर्देशक पर्यटन कश्मीर थे। ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर हमने 75 डेस्टिनेशन नई डेस्टिनेशन को आप डेस्टिनेशन बोलते हैं, जहाँ कोई ज़्यादा अभी तक जो है टूरिस्ट सेक्टर नहीं हुआ लेकिन टूरिज्म पोटेंशियल ज़्यादा है, उनको आइडेंटिफाई किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें तोसा मैदान जो है बड़े टॉप पे है और यहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल जैसा कि आपने खुद ही बताया, यहाँ ट्रैकिंग का स्कोप काफ़ी अच्छा है, एडवेंचर टूरिज्म का काफ़ी अच्छा स्कोप है और अभी तक जितना इसका पोटेंशियल है उतना हमने जो है पब्लिसाइज नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज का ये फेस्टिवल जो करने का मुद्दा मकसद यही है कि यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। आज गांदरबल के हर जिले में पूरे जम्मू कश्मीर में वित्तीय साक्षरता कार्यालय के लिए इनॉग्रेशन केंद्र, ये केंद्र कंगन और सफापोरा में एकीकृत है।
मानव कल्याण संगठन ब्रजबेरा ने बडगाम से तारिक अहमद मीर का अभिनंदन समारोह मनाया। सम्मान में उनके अथक प्रयास विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार सर्जन में। आयकर और केंद्रीय जीएसटी विभाग शोपियान जिले के हितधारकों के साथ मुलाकात शीर्षक से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। समझ पाए और खुद इसमें इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स मीट की थी, मुलाकात की थी, उसमें ट्रेडर्स फेडरेशन ने वो बहुत सारे वो मतलब मसाइल उठाए जो यहाँ पे ट्रेडर को दरपेश हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को जो दरपेश हैं। उनके डायरेक्टिव्स थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट एक साथ एक आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट करें कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां हम उनकी आवाम से जाके फीडबैक लें टैक्सेशन के बारे में, यूनियन बजट के बारे में, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हम कैसे उनको और सुविधा दे सकते हैं, सहूलियत दे सकते हैं। उसी के लिए दोनों डिपार्टमेंट्स आज शोपिया आए हैं 1 दिसंबर को, और बहुत अच्छे से हमारा इंटरेक्शन रहा यहाँ की ट्रेड बॉडीज़, यूथ, शॉपकीपर्स और स्मॉल बिजनेसमैन से, और हम उनकी जो बातें हैं, फीडबैक है, सजेशंस हैं, उनको हमने नोट कर लिया है और उन पे पूरा कोशिश करेंगे कि ऊपर तक जाए और उस पर जितना हम उनको सुविधा दे सकते हैं देने का प्रयास। वित्तीय सहायता, कौशल संवर्धन और सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, शोपियान जिले के जेके बैंक द्वारा केलर और रामनगर शोपियान में काउंसिल फाउंडेशन फॉर जर्नल पब्लिक के सहयोग के साथ 2 केंद्र मिलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट स्कीम फायदे कि सब्सिडी और ट्रेनिंग बाज़ाब्त पे पन किस पर रोजगार कमावन। इहुंद शुक्रगुजार जेके बैंक और गवर्नमेंट शुक्रगुजार एरिया मज खोल अमुक ये दफ्तर। जो ये सेंटर इन्होंने यहाँ खोला है, ये इस इलाके के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सी स्कीम्स ऐसी है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, इनको इन स्कीम्स के बारे में कम इल्मियत होती है। तो इस सेंटर से इनको ये इल्मियत हो जाएगी कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ स्कीमें डाली है, इससे हम कैसे फ़ायदा उठाएं।